खुशबू हो रॉयल, स्वाद हो रॉयल। रॉयल के पिसे मसाले हर व्यंजन का स्वाद बढ़ाएं। रॉयल मसाले, शाही स्वाद के सच्चे रखवाले। भदोही जिले के सुरैया विकास खंड के अंतर्गत ग्राम सभा मधुपट्टी मिली कोरोना की पॉजिटिव मरीज। गांव मचा हड़कंप। चलचित्र में आप देख सकते हैं किस तरह से रिपोर्ट आते ही ग्राम सभा की गलियां सून हो गई, क्योंकि यहां की एक आशा कार्यकर्ती ही हो गई है कोरोना पॉजिटिव। 25 तारीख को शादी थी, 26 को जांच के लिए गई थी और 29 जून को इसका रिपोर्ट आया कोरोना पॉजिटिव। रिपोर्ट आते ही गांव में हड़कंप मच गया। परिवार के लोग दहशत में हैं, कारण कि महिला जो स्वास्थ्य कर्मी है, आशा कर्मी है, उसकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। इस दौरान वह घर में ही रही। फिलहाल जैसे ही डॉक्टर सीएमओ जो है भदोही की लक्ष्मी सिंह ने इसकी पुष्टि की, पहुंचे हैं स्वास्थ्य कर्मी, ले जा रहे हैं उपचार के लिए, जहां क्वारंटाइन किया जाएगा, इनका उपचार होगा। फिलहाल आप देखिए किस तरह से स्वास्थ्य कर्मी पहुंच के अब बैठा रहे हैं आशा कर्मी को, जिनकी रिपोर्ट आई है कोरोना पॉजिटिव। अब ले जाएंगे, होगा उपचार। हम आपको बता दें, यह जो हम खबरें दिखा रहे हैं, यह भदोही जिले के सीएमओ डॉक्टर लक्ष्मी सिंह ने इसकी पुष्टि की है। भदोही जिले के सुरैया थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा बरमोनी के ग्राम प्रधान ने की सीमा पार। गांव के ही एक परिवार के ऊपर करीब 1 दर्जन से अधिक समर्थकों के साथ बोला धावा। पत्रा को तोड़ा, दीवार को गिराया, दिया अभद्र गाली। हम आपको ले चलते हैं सीधे सुरैया थाना, जहां आई है पीड़ित महिला। वो बताएंगी क्या था मामला, किस तरह से शराब के नशे में धुत था वो प्रधान। फिलहाल यह खबर जो हम आपको बता रहे हैं, यह महिला के आरोप पर आधारित है। सुनिए इस महिला की बात, क्या लगा रही है आरोप, क्या था मामला। नाम है कंचन मिश्रा। क्या मामला है? सर मामला ये है कि लड़का से छोटे मेरे झगड़ा हुआ था, कुछ बातें कहनी और प्रधान ने माँ बहन गरिया दिया। ये छोटे लड़के मेरे बोले कि मेरी माँ बहन मत गरिया है, वो तो मारने चढ़ गए प्रधान। ते लड़का आया, सुना तो प्रधान से बोला कि वो ऐसा कर रहे हो, तो प्रधान ने पिया था साहब, एकदम पी के उतर रहे। किस गांव का मामला है? हम बहरैची के है साहब। और आई के दुआरे बुलाए लेन प्रधान, फोन कही के सब आदमी आए थे, सब गोजी लेकर के, कोई रम्मा लेकर के मेरा पूरा घर तोड़ दिया। मेरे भैंस को मारा, गाय को मारा। मैं द्वार में खड़ी हुई, मुझे भी मार कर ढकेल के मेरे घरे में गया और मेरा बक्सा भी तोड़कर मेरा झुमका, चैन, अंगूठी ये सब ले लिया। धोती कपड़ा जो था वो भी फेंक दिया, जो अच्छा था वो भी उसका आदमी ने उठा लिया। और मैं हार्ट का मरीज हूँ साहब, मुझे ढकेला तो मैं गिरी पड़ी रही, मुझे नहीं पता। भदोही जिले के मोड़ चौकी क्षेत्र के अंतर्गत करियाव बाजार में बीती रात एक मेडिकल की दुकान में चोर ने दरवाजा तोड़कर किया हजारों की चोरी। चलचित्र में आप देख सकते हैं किस तरह से सामान बिखरा पड़ा हुआ है। हम आपको बता दें, रमाशंकर गौतम नामक व्यक्ति की एक मेडिकल की दुकान है, जहां बीती रात चोर आए और ताला तोड़कर इसमें से रखा करीब 5000 नगद व कुछ कीमती दवाइयाँ उठा ले गए चोर। हालांकि मेडिकल मालिक रमाशंकर ने मोड़ चौकी पर तहरीर दे दी है, पुलिस जाँच में जुट चुकी है। इन दिनों लॉकडाउन के कारण चोरों के हौसले बुलंद हैं, काम काज नहीं हो रहा है, तो ये लोग चोर सक्रिय हुए हैं और यही धंधा अपना लिए हैं। आए दिन चोरी की घटनाएं सुनने को मिल रही है। भदोही जिले के दुर्गागंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक मीडिया कर्मी के ऊपर दुर्गागंज थाने में हुआ है मुकदमा दर्ज। मामला है कि पड़ोसी से चल रहा था झगड़ा, हुई थी मारपीट, दोनों तरफ से मिली थी तहरीर। दुर्गागंज थाना अध्यक्ष खुर्शीद अंसारी दोनों तरफ से तहरीर लेने के बाद मुकदमा दर्ज कर दिया गया था। हालांकि मीडिया कर्मी के ऊपर कुछ गंभीर धाराएं मुकदमा दर्ज हुई थी, जिसकी शिकायत उन्होंने की। पहुंचे हैं घटना स्थल। सीओ भदोही भूषण वर्मा की निरीक्षण आसपास वालों से ली जानकारी। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि इसको हम अपने स्तर से दिखवाएंगे।
भदोही जिले के सूर्यावा विकासखंड के अंतर्गत ग्राम सभा जगदीशपुर में करंट की चपेट में आने से भैंस की हुई मौत। चलचित्र में आप देख सकते हैं किस तरह से बिजली की करंट के चपेट में आने से भैंस की हो चुकी है मौत। हम आपको बता दें जगदीशपुर निवासी शंकर पाल की है भैंस। गांव वालों ने कहा कि बिजली विभाग को कई बार दी गई सूचना लेकिन तार को नहीं हटाया गया। तार जमीन से चिपका हुआ था जिससे कि बरसात होने के कारण आया उसमें करंट। भैंस चरने गई थी और करंट के चपेट में आ गई और गंभीर रूप से झुलस गई। हालांकि झुलसने के बाद भैंस जब करंट से अलग हुई छुटा रही थी लेकिन वहां पर जब पहुंचे लोग परिजन तब तक भैंस मर चुकी थी। इस तरह से यहाँ विद्युत विभाग के कर्मचारियों का एक बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। चोरी कमसेठी रेलवे रूट कंधिया फाटक के पास मिला एक व्यक्ति का मुंडन देखते ही आसपास के लोग पहुंचे, दिए पुलिसकर्मी को सूचना। पहुंचे हैं पुलिसकर्मी तो सिर्फ आधा ही धड़ था, आधा धड़ गायब था। इस दौरान लोगों के बीच तरह तरह की चर्चा होती रही। फिलहाल यह शव जो मिला है आधा अधूरा, यह कंधिया फाटक के पास रेलवे पटरी के बगल मिला है। भदोही जिले के दुर्गागंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत दुर्गागंज बाजार में बारिश से गिरी दीवार, युवक दबकर हुआ गंभीर रूप से घायल, वाराणसी के लिए हुआ रेफर। चलचित्र में आप देख सकते हैं किस तरह से दीवार गिरी पड़ी हुई है, इसी के नीचे दबा था वह युवक, हुआ था गंभीर रूप से घायल। इस युवक की उसमें दुकान थी, बगल में चक्की थी। अचानक बारिश हो रहा है, 3 दिन से दीवार नमी आ गई थी, दीवार भरभरा गिर गई, युवक दुकान में बैठा था और दब गया। यहाँ देखिए एक निजी चिकित्सालय में दुर्गागंज में हो रहा है उपचार। हालांकि युवक अभी बेहोश पड़ा हुआ है, होश में ना आने पर उसे वाराणसी के लिए रेफर कर दिया गया। दुर्गागंज थाना अध्यक्ष खुर्शीद अंसारी ने चलाया आज मास्क व बाइक चालकों के खिलाफ अभियान। इस दौरान 60 लोगों से वसूला गया संबंध शुल्क। हम आपको बता दें कोरोना के कारण कानून बन चुका है, जो भी व्यक्ति बिना मास्क के बाहर निकलेगा सूला जाएगा जुर्माना। उसमें भी कई प्रकार के तरीके हैं। पहली बार 100 रुपया काटा जा रहा है, आज उसी कड़ी में लगभग 6000 रुपया वसूला गया। इस दौरान वाहन चालक और बिना मास्क के निकलने वालों के बीच खलबली मची रही। खुशबू हो रॉयल, स्वाद हो रॉयल। रॉयल के पिसे मसाले हर व्यंजन का स्वाद बढ़ाएं। रॉयल मसाले, शाही स्वाद के सच्चे रखवाले। ज्ञानपुर नगर पंचायत स्थित पटेल नगर स्थित मौर्य विकास समिति के तत्वाधान में आज अशोक सम्राट ट्रस्ट के परिसर में ज्योति और शुभम हुए एक दूसरे के दोनों ही खिलाड़ी बताए जा रहे हैं। इस दौरान इन्होंने शादी के दिन एक अनोखा पहल किया वातावरण बनाने के लिए, पर्यावरण को लेकर। आज दोनों ने मिलकर एक पौधे लगाकर शुरुआत की और उपस्थित लोगों को बताया कि हम लोग इस माह 5100 पौधे जगह जगह लगाएंगे ताकि पर्यावरण अच्छा बना रहे। ज्ञानपुर जिला चिकित्सालय में पहुंचे ज्ञानपुर तैनात पुलिसकर्मी इस दौरान चलाया वाहन चेकिंग अभियान। खासकर जिसकी गाड़ी बिना हैंडल लाग के खड़ी थी उनके हुआ ई चालान। देखिए किस तरह से पहुंचे हैं पुलिसकर्मी, कर रहे हैं चेक, पूछ रहे हैं किसकी बाइक है। फिलहाल जिनकी हैंडल लाग नहीं था उनका हुआ ई चालान और कईयों का जो बिना मास्क के आए थे हॉस्पिटल परिसर में उनसे जुर्माना भी वसूला गया। इस दौरान पूरे अस्पताल में ज्ञानपुर के व्यापारियों ने आज एसडीएम को सौंपा पत्रक। उन्होंने माननीय आदित्य योगीनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनसे संबंधित पत्रक सौंपा और मांग की कि इस कोरोना के महामारी में व्यापारियों का पूरी तरह से व्यापार चौपट हो चुका है। ऐसी स्थिति में उनसे कर ना लिया जाए और जो संभव उसे माफ़ किया जाए। वेतन न मिलना 102 नंबर 108 नंबर स्वास्थ्य कर्मी अब तीसरे दिन भी बैठे रहे
धरने पर। उनका कहना है कि हम अपना काम करते रहेंगे, लेकिन बीच बीच में हम धरना देते रहेंगे। हम लोगों का परिवार कोरोना में भूखमरी के कगार पहुंच चुका है। जब तक सरकार मेरी बात नहीं मानेगी तब तक हम लोग धरना देते रहेंगे, लेकिन स्वास्थ्य सेवा कहीं से भी बिगड़ने नहीं देंगे। हम लोग काम भी करते रहेंगे। पर्यावरण को लेकर वन विभाग के अधिकारी होने लगे हैं चिंतित। इसी कड़ी में ग्राम प्रधानों तक पहुंचाया जा रहा है पौधा, जो ग्राम सभा में लगाकर पूरे पर्यावरण को करेंगे हरा भरा। अगर पर्यावरण हरा भरा रहा तो निश्चय ही हम लोग कई गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं। उसी कड़ी में पर्यावरण वन विभाग के अधिकारियों ने पहल शुरू की। इस वर्ष देखिए किस तरह से लग रहा है पौधा, और प्रधान ले जाएंगे पौधा और अपने अपने गांव में लगाएंगे, जिससे कि पर्यावरण बना रहे। खुशबू हो रॉयल, स्वाद हो रॉयल। रॉयल के पिसे मसाले हर व्यंजन का स्वाद बढ़ाएं। रॉयल मसाले, शाही स्वाद के सच्चे रखवाले। चौरी क्षेत्र के वेदमनपुर के युवा समाज सेवी और युवकों ने आज भदोही जिले के 26वें स्थापना दिवस के अवसर पर लगाया पौधा। हम आपको बता दें 1994 में जो कि उत्तर प्रदेश का 65वां जिला भदोही घोषित हुआ था। कई बार इस बीच नामकरण भी परिवर्तन हुआ, कभी संत रविदास नगर भदोही। और इस दौरान पर्यावरण को लेकर युवा समाज सेवी और युवकों ने किया नई पहल, लगाए पौधा ताकि पर्यावरण बना रहे। इस टीम में युवा समाज सेवी अवनीश दुबे, विकास दुबे, इंद्रदेव दुबे, शिवजी दुबे, सत्यम व सावन और उनके अन्य सहयोगी भी साथ रहे।